नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों ने बिहार एपीओ की मुख्य परीक्षा क्वालिफाई की है और साक्षात्कार के लिए चयनित हुए। बहुत बड़ी शुभकामना के पात्र आप इसलिए भी हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है। आपने बड़ी मेहनत की थी और जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको देखने को मिला है। और ये सौभाग्य की बात इसलिए भी है क्योंकि इसमें फाइनल सिलेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी आपके साथ काफ़ी अच्छी है। इसके दो कारण, एक तो ये कि इसमें केवल सीट के 2.5 गुना लोगों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, जो कि हर जगह जनरली 3 गुने लोगों को बुलाया जाता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी 0.5% तो वैसे ही आपकी ज़्यादा हो गई। दूसरी बात ये कि आयोग इतने दिनों से जो देर कर रहा था, जिसकी वजह से आप और हम आयोग को गालियां दे रहे थे, इसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। और वो बेनिफिट ये है कि निश्चित रूप से इस 3 साल पुरानी वैकेंसी को फाइनल करने में अभी इतना समय लग गया है। इसमें यूपी की लगभग 300 से ज़्यादा सीट, बिहार की खुद 221 सीट और एमपी की एक बार वैकेंसी बीत गई, राजस्थान की एक बार वैकेंसी निकल गई। निश्चित रूप से वो स्टूडेंट मैक्सिमम वही होंगे जो यहाँ पर मेंस की परीक्षा दिए होंगे, और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उसमें उनमें मेरिट होगी, इसमें संदेह तो होगा नहीं। तो इसलिए ये इंटरव्यू में बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंटरव्यू देने ही नहीं जाएंगे। तो इसका बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा अवसर है हम सब के लिए, आप सब के लिए, कि इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब इस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को हम भुना कैसे लें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जब इतना बड़ा लाभ हमको मिल रहा है, इतनी ज़्यादा सीट है, तो जब हमको लाभ मिल रहा है तो हम इसको भुना कैसे लें। इसके लिए मैंने प्लान तैयार किया हुआ है आप सब के लिए। हमने मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की व्यवस्था आप सबके लिए की हुई है। मैंने उसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है और ये आप सब के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए आपको बिल्कुल किसी प्रकार का 1 रुपये का भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने आप को रजिस्टर करिए, और जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको टाइम स्लॉट बुक किया जाएगा, आपको डेट और टाइम मैसेज कर दिया जाएगा। जिस समय और जिस डेट को आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस सुविधा से भी आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, मैं आपको उस समय पर ये बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपके एटिकेट्स इंटरव्यू के दौरान कैसे होने चाहिए, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, कैसे बात करनी है, कैसे इंटर करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर एक पर्सनली मॉक इंटरव्यू करूंगा। बहुत छोटा सा रहेगा लेकिन करूंगा मैं। तो हर स्टूडेंट को मैं इतना समय दूंगा। जब सारे स्टूडेंट का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सबको मैं बता लूँगा कि कैसे इंटरव्यू में जाते हैं, कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में, और मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग एक पैनल बनाएंगे। उसमें जजेस होंगे, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, लॉ के एक्सपर्ट होंगे, उनसे बनी पैनल से आपका एक मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा। उसके लिए डेट आपको बाद में मैं सूचित करूंगा कि, और आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा कि किस डेट पर और किस समय पर आपका वो मॉक इंटरव्यू होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है और अच्छे से आपका इंटरव्यू हो और आपका अंतिम रूप से भी चयन हो। इसलिए मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करिएगा और मैसेज के माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ध्यान रखना है हमको कि कोशिश ये करिए कि ऑफलाइन ही हमसे जुड़िए। ऑनलाइन भी व्यवस्था मैं कर तो दूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो बात ऑफलाइन की है वो ऑनलाइन में नहीं आ पाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप दूर के भी हैं तो एक दिन बनारस आके हमसे आप व्यक्तिगत इंस्टीट्यूट पर मिलिए और मुझसे बातें करिए, वो सारी चीज़ें सीखिए जो मैं ऑनलाइन आपको कराता। और उसके साथ साथ आप अगर यहाँ के हैं तब तो आप रहेंगे ही, और मॉक इंटरव्यू के लिए जिस दिन रहेगा डेट, उसके लिए भी एक दिन आपको वाराणसी आना पड़ेगा। अब अपने आप को आप तय कर लीजिए कि कैसे समय निकालेंगे, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा।
कहीं भी कोई भी परीक्षा रहे, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, मुझसे जो भी हेल्प बन पाएगी मैं वो हेल्प करूँगा। थैंक यू।